स्वागत है आप सबका दोस्तों गजब गजब में, और मैं हूँ आपके साथ मेघा। आपने सोचा है जो आप बिस्किट्स खाते हैं उनमें कई बार छेद होते हैं। कई बार तो बिस्किट्स प्लेन होते हैं, लेकिन कुछ बिस्किट्स ऐसे होते हैं जिनमें छेद होते हैं। अब तक मैं भी यही सोचती थी कि सिर्फ डिजाइन के तौर पे बिस्किट्स में छेद होते हैं, लेकिन नहीं, इनका एक स्पेसिफिक रीजन होता है जिसकी वजह से बिस्किट्स में छेद होते हैं। आई एम डैम श्योर आपको भी ये रीजन नहीं पता होगा। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। डू सब्सक्राइब। बिस्किट खाना हर किसी को पसंद होता है, सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो। अगर हम स्नैक्स की बात करें, चाय की बात करें या कोल्ड ड्रिंक की बात करें, तो हम साथ में बिस्किट्स ज़रूर खा लेते हैं। एक नहीं, दो नहीं, जिसका जितना मन हो वो उतने बिस्किट्स खाता है। घर में कोई मेहमान आता है तब भी उसके स्वागत में बिस्किट्स को रखा जाता है। यानी बिस्किट्स की एक बहुत बड़ी मार्केट है, और इस मार्केट में कई तरह के बिस्किट्स होते हैं, बहुत सारे तरह के डिज़ाइन होते हैं, और इन्हीं बिस्किट्स में ऐसे भी बिस्किट्स होते हैं जिसमें छेद होते हैं। तो आज हम उसी चीज के बारे में बात करेंगे। आपने स्वीट एंड सॉल्टी बिस्किट जरूर खाया होगा, और अगर आप उसे देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे छेद मिलेंगे। साथ ही जो बर्बन बिस्किट होता है उसमें भी अगर आप देखेंगे, जो चॉकलेट वाला होता है उसमें भी आपको छेद मिलेंगे। डिजाइन के साथ जो ये छेद होते हैं ना, ये इनके मैन्युफैक्चरर से भी जुड़े होते हैं। ये छेद या होल नहीं होते, इन्हें डॉकर्स कहा जाता है। छेद करने का जो स्पेसिफिक रीजन है वो ये है कि बेकिंग के वक्त इनमें से हवा पास होती है, जिससे इसे ज्यादा फूलने से रोका जाता है। तो अब आपको पता लग गया ना कि बिस्किट्स में छेद क्यों होते हैं, लेकिन इन्हें बनाया कैसे जाता है, ये भी तो एक पॉइंट है। तो सबसे बड़ी बात तो आपको पता लगी गई है कि बिस्किट्स में हवा निकालने के लिए छेद बनाते हैं। तो बिस्किट बनने से पहले आटा, चीनी और नमक को शीट की तरह ट्रे पर फैलाकर एक मशीन के नीचे रख दिया जाता है। इसके बाद जो मशीन है वो इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करके एक डो बना देती है, और इसी डो में ये मशीन एक छेद भी कर देती है। बिना इस छेद के बिस्किट ठीक से नहीं बन सकता। डो के अंदर हवा भर जाती है, और जब इसको हम अवन में हीट करते हैं तो ये गर्म करने के दौरान ना फूलने लगती है। इससे बिस्किट का आकार बड़ा होने लगता है, और आकार ज्यादा ना बड़ा हो जाए इसके लिए इसमें छेद बनाए जाते हैं। इन छेदों को हाथ से नहीं बनाया जाता, बल्कि मशीन इन छेदों को बनाती है। मशीन इन छेदों को एक समान दूरी पर और एक बराबर बनाती है। इस तरह से लगता है कि इस पे एक डिजाइन बना हुआ है, ये बराबर फूलता है और पक जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ये नहीं कि एक बिस्किट है उसमें 100, 200, 300, 400, 500 छेद बना दो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिस्किट्स में उतने ही छेद बनाए जाते हैं जितना बिस्किट्स को क्रिस्पी और क्रंची करने के लिए जरूरी है। छेद बनाने का एक और कारण है कि हीट को बाहर निकालना। अगर बिस्किट्स में होल नहीं होंगे, छेद नहीं होंगे, तो जो बिस्किट की हीट है वो बाहर नहीं निकल पाएगी, और फिर इस वजह से जो बिस्किट है ना वो टूटने लगेगा। यानी आप उसको फिर उठा के हाथ से खा नहीं पाएंगे, वो वैसे ही टूटता नजर आएगा। तो आई एम डैम श्योर आपको पता लग गया होगा कि सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं बिस्किट्स में छेद होते हैं, बल्कि इसका एक सॉलिड रीजन होता है जिसकी वजह से ये छेद बिस्किट्स पे होते हैं। वैसे लगते छेद वाले बिस्किट्स बहुत खूबसूरत हैं। आप क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अमेजिंग बातों के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर शेयर करें। टेक केयर।